ओम नमो नारायणाय गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी यजक अख अनुपम उपहार यमुक अमृत लगातार चवन वोत यमो अमृत बूंदो सहित तृप्ति हुंद अनुभव करित वुनकस अर्धहमि अध्याय हुंद 15 श्लोक उच्चारण कर 14 श्लोकस मज जन सठा महत्वपूर्ण तथ मज पोर कि कर्मन हज सिद्धि मज 5 हेतु सुतिपुर कुस कुस अधिष्ठान छु कर्ता छु करन छु चेष्टा चित दैव छु। और 5वें छु समझन सठे जरूरी। अगर कंसी बइस कुन सात समझ यी न कुन जाय के कंसी बेन यी न समझ कुन जाय के कह मुश्किलात बासस सु गछ निसंकोच प्रसुन मे तो यीचहन मे पता भगवान सद कृपाई सहित गुरु कृपाई सहित तो सु कर सठा कोशिश समझन क्या गीता जी यूत पर इंसान यूत समझ तूत बे समझन बाकी रोजान। युस महात्मा अर्जुन युस युथ बखित तो युजन तत्पर जिज्ञासा तो बोजनिच श्रवण करनिच शक्ति और भगवत कृपाई सहित सठा कोशिश करन कि समझन के अमिक अक्षर अगर अथ मज कुन जाय रोजन की खमी तथ तमिस भगवान कृष्णस क्षमा मांगन। तो तुह त सारे तथ मज क्षमा मांगन। 15 श्लोक यथ कन कि तुह त कड़ियो शरीर वांग मनो बियत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। बे पर शरीर वांग मनो बियत कर्म प्रारब्धे नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवः। 15 श्लोक अमुक अर्थ क्या छु? अमुक अर्थ छु मनुष्य छु मन वाणी तो शरीर सहित शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत यह सु कर्म करन छु
तथ मज छ तमिस यम पांच कारण यम अस पर पतमिस शुरूकस यम छ हेतु तथ मज पांचवे शरीर वांग मनोबीर यत कर्म प्रारभते नरह नरह पद कमिक वाचक छु अमिक प्रयोगुक भाव क्या छु नरा पद छु यतथ मनुष्य सुंद वाचक अमुक प्रयोग करित छु यह भाव भगवान वनन कि मनुष्य शरीर मजई छु जीव पुण्य तो पाप रूप नवीन कर्म करित हेकन बाकी छ सारे भोग योनि तिमन मज छु पूर्वकृत कर्मन हुंद फल यवन भोगन यम तिमो पत्म जन्मन आसन कर्म करमित तमे जन्म तिमो जन्म के संस्कारो सच तिम पशु पंक्ति क्रीट के बनन जन्मस यवन योनियन मज तो तत तिम सु फल भोगन पेवन तिम नौ कर्म छन तिमन बिचारन अधिकार तिम हेकन सु करित केवल मनुष्य योनि छ तिस वंकन यथ मज नौ कर्म हेको करित गौ नरह छ तवै विशेष करामत वनन यतथ शरीर वांग मनोबी पद युजन छु अथ मज छु शरीर शब्द सहित कमिक वाकस सहित कमिक मनस सहित कमिक ग्रहण छु अमुक भाव क्या छु शरीर वांग मनोबी गो मन वाणी तो शरीर सहित इजन पेटकन पोर नरह पद मनुष्य सद खतर इस वाचक यह छु नवीन कर्म हेकन करित अथ मज छु शरीर शब्द सहित वाणी बगैर समस्त इंद्रियन सहित स्थूल शरीर यवन मानने वाक शब्दुक अर्थ छु वाणी शरीर वांग मनो बियत कर्म वाक गो वाणी मनस शब्द से समस्त अंतःकरण यवन मनस शब्द मनुष्य यम ते पाप पुण्य रूप कर्म करन छु तिमो सार्वी संस्कारों सहित कायिक वाचिक तो मानसिक यिथ कन त्रेन भेदन मज विभक्त आमत तिम कर और यतनस अमि पदुक प्रयोग करित समस्त शुभ या अशुभ कर्मन हुंद समाहार आमद कर यम जन 14वें श्लोकस मज आव वर्णन करने कि अथ मज कर्मन हंद सिद्धि मज 5 हेतु आमत वन यम 5 हेतु यतनस यमन पदन मज कमन पदन मज जिथ कन गो शरीर
शरीर पदस मज अधिष्ठान यवन जाय वाक गई वाणी अथ मज बही करन निबरिम तो मन पदस मज अंतःकरण अंदरिम नरह पदस मज करता यवन मनुष्य प्रारब्धते 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 पदस मज संपूर्ण इंद्रियन हंस चेष्टा यवन हरकत हंस हिलन डुलन पकुन दुकुन पत्शु ओतुस दैव दैव रोजन दैव अर्थात संस्कार अंतःकरणस मजी रोज और यह अंतःकरणस मजी रोज अमुक स्पष्ट रीति सान छुन पता लगन अमुक पता छु अमे सहित उत्पन्न गमित वृत्तियों सहित तमे अनुसार कर्मों सहित पता लगन मनुष्य शरीर वाणी तो मन सहित युस कर्म आरंभ करन छु कुन जाय शरीर च प्रधानता सहित कुन जाय वाणी हिंज प्रधानता सहित कुन जाय मन च प्रधानता सहित कर्म कर चाहे सु न्याय शास्त्र विहित आसि चाहे विपरीत आसि चाहे शास्त्र विरुद्ध आसि मगर यम पांच हेतु अथ यतनस आमुत वन यस शुरूकस मज कि शरीर भांग मनो इति विकर्म मनुष्य शरीर वाणी तो मन के जरिए शास्त्र विहित या शास्त्र विहित यम ति कर्म छु करन तिमन मज यम पांचवे हेतु गो शरीर वाणी तो मन यमो त्रेनवयो जरिए छु संपूर्ण कर्म सपदन यमवे जरिए कर्मन हुन छु कायिक वाचिक तो मानसिक संज्ञा आमज दिन यमन मज छु तात्पर्य छु कि शरीर वाणी तो मन सहित कहाँ के शास्त्र निषिद्ध कर्म गछि न केवल शास्त्र विहित कर्म गछि करन सु छु तप गसन सानि दस ये शरीर वाणी आदि पनुन मानुन पन्ने खतर कर्म करने सहित अत मज अशुद्धि गसन इसलिए अत आमुत वन यमन शुद्ध करने बगैर केवल विचार सहित बुद्धि हिंद जरिए सांख्य सिद्धांत कथ समझस मज अथ पदस मज शरीर वांग मनोबी पदस में शरीर शब्द सहित कमुक तो वाक शब्द सहित गो वाणी कमुक तो मनहस शब्द सहित ग्रहण कर्म कमुक ग्रहण कर्म अमुक भाव यिथ कन भगवान वनन यमो पदों सहित शरीर शब्द सहित वाणी बगैर समस्त इंद्रियन हुंद स्थूल शरीर यवन मान मन गो समस्त अंतःकरण न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः पंचैते तस्य हेतवः
अतनस वर्ण आश्रम प्रकृति तो परिस्थिति की भेद सहित यमिस खतर युस कर्तव्य कर्म कर्तव्य मानना आमुत सु न्याय पूर्वक कर्ण यन वल सुंद यज्ञ दान तप विद्या अध्यापन युद्ध कृषि गौ रक्षा व्यापार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मन हुंद समुदाय चीतत न्यायम विपरीतम न्यायम वा विपरीतम वा वर्ण आश्रम प्रकृति तो परिस्थिति की भेद सहित यिंद कर्म यमन कर्मन कर्नुक शास्त्रस में निषेध आमुत वनन यम कर्म नीति तो धर्मस प्रतिकूल मुखालिफ यिथ असत्य भाषण मिसाल सूर ठगी व्यभिचार हिंसा मद्यपान अभक्ष भोजन भक्षण समस्त पाप कर्म हुंद वाचक विपरीत पाप विपरीतम न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस हेतवा तम सिंध खतर पांचवे हेतु यत पद सहित कर्म पद कमुक वाचक पांचवे कारण यत पद सहित कर्म पद इतनस मन वाणी तो शरीर सहित करन आमत यम ते पुण्य पाप रूप कर्म युंद यथ जन्मस तो जन्म जन्मांतरन मज जीवस फल भोगुन पेवन तिमन समस्त कर्मन हुंद वाचक तिमने हिंद पांच कारण पांच हेतु अमे वाक्य से भाव यतस मेलन कि पांचवन हिंद संयोग बगैर कह त कर्म हेकि न गसित यम त शुभ अशुभ कर्म यमन पांचवन हिंद संयोग से गसन अथ मज कुन अकिस के न आसन सहित कर्म बन इसलिए बिना कर्तापन के बगैर कर्म इन वोल कर्म वास्तवस मज कर्म सह यह कथ भगवान बुथ तश्लोकस मज और यतनस यह भगवान यह कथ दोहरावन कि मनुष्य मन वाणी तो शरीर सहित शास्त्र अनुकूल या विपरीत युस तह कर्म करन तथ मज तसा अमिस यमै पांच हेतु पांच कम तिम पर यम जन पांच तिम पर कुस कुस अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा तो बेगो दैव यम याद थो यम हेतु अथ मज यह 15 शुरू पत वो 16 मज क्या बे भगवान ब्रोट कुन वन कृष्णम वंदे जगत गुरु